गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका ट्यूटर पवन पुनः इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय इस्लामी प्रदेश, अध्याय चौथा और भाग दूसरा, इस्लाम धर्म के संबंध में बात करेंगे। इससे पहले कि हम खास तौर पर जब भी धर्म की बात होती है, इसकी बात होती है, तो मैं चाहूँगा, क्योंकि अब हम जो है लगभग हमारे जो लेसन है पूरे हिमाचल में सुने जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा जो है जो भी मैं कहूँगा उसमें अगर आपको लगता है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध है तो प्लीज़ उसे भूल जाएं और मुझे उसके लिए क्षमा करें। ये गलती से हो सकता है, अन्यथा ऐसा कोई ट्यूटर नहीं या कोई टीचर नहीं चाहता है जो आपको कोई ऐसी बात कहें जो आपको दिल में लगती हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अब आप वो समय आ गया है कि जब आप अपने दिमाग से सोचें, अपनी बातों को जो है मनवाने की कोशिश करें, और वो बातें जिसका कोई रीजनिंग हो, ऐसी बातों को जो है वो अपनी प्रमुखता से रखें। बिना रीजनिंग के, बिना पाँव सिर के कोई भी बात जो है उसको रखना जो है वो गलत है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कोई आपको सुनना भी नहीं चाहेगा, वो नकार भी देंगे। तो बेहतर है अब आप जो दृष्टिकोण रखिए वो बहुत बड़ा रखिए, चाहे फिर वो विषय कोई भी हो। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं वो या उस शख्स की जिसने इस धर्म को ईजाद किया, और वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जो जन्म था, ये मैंने तस्वीर जो है वो लगाई है हज़रत मोहम्मद साहब की। इनका जो जन्म था वो 570 ईस्वी में जो है अरब में हुआ। और अरब जो है सऊदी अरेबिया को कहा जाता है, वहाँ का जो शहर था जिसका नाम था मक्का, वहाँ इनका जन्म हुआ। और ये कुरैश कबीले से संबंध रखते थे। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो अरब देश थे वहाँ पर कोई भी जो है केंद्रीय शक्ति नहीं थी, और अलग अलग कबीलों में जो है वो पूरा अरब बंटा हुआ था। और ये स्वतंत्र कबीले होते थे, एक दूसरे राजनीतिक या किसी भी प्रकार के निर्णय जो है वो खुद लिया करते थे और एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। इस तरह से जो अराजकता का माहौल था, उसने ही जो हज़रत मोहम्मद साहब को जो है नए धर्म में ईजाद करने का जो मौका दिया। कहते हैं जब वो 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वो अनाथ हो गए थे। उसके पश्चात उनके दादा ने उनको पाला लगभग 2 वर्षों तक। 2 वर्ष तक वो जीवित रहे, तब तक तो उनके पास रहे, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात जो है उनके जो चाचा थे जिनका नाम था अबू तालिब, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था फातिमा, तो उन्होंने उनको जो है वो पाला और उनकी जो देखभाल थी बड़े प्यार से करी। उसके पश्चात हम बात करेंगे वो है उनके विवाह के बारे में और उनके बच्चों के बारे में। विवाह और बच्चे। खादिजा नाम की एक विधवा थी कि जब वो 25 वर्ष के हुए तो उन्होंने जो है ऊंट का व्यापार किया, और इसी ऊंट के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में वो खादिजा नाम की जो बीवी थी उनके, क्योंकि वो काफ़ी अमीर थी, और उनके साथ उन्होंने व्यापार जो है वो करना शुरू किया। तो जो मोहम्मद साहब थे वो बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत अच्छे थे। तो उनसे वो इतने प्रभावित हुए, जब वो मक्का वापस आए तो उन्होंने उन्हें जो है विवाह का प्रस्ताव रखा। और उस समय खादिजा बीबी की जो उम्र थी वो 45 वर्ष की थी, और मोहम्मद साहब की जो उम्र थी वो 25 वर्ष की थी। तो सोचिए उनकी उम्र में कितना फ़र्क था, 40 वर्ष और 25 वर्ष। कहते हैं उनके 2 लड़कों ने जन्म लिया और 4 लड़कियों ने जन्म लिया, लेकिन पुत्रों की बचपन में ही मौत हो गई। और मोहम्मद साहब की जो पत्नियां थी उनमें सबसे जो प्रमुख थी या सबसे जो प्रसिद्ध थी वो आयशा थी, ये उनके बारे में कहा जाता है। विवाह के पश्चात हम अब बात करेंगे वो है ज्ञान की, उनको ज्ञान कहाँ हासिल हुआ। यहाँ पर मैंने जो पिक्चर दी है, यहाँ देखेंगे पहाड़ी सी है छोटी सी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यही वो जगह थी जिसे कहा जाता है हीरा नामक गुफा। यहाँ एक गुफा थी, और इसी गुफा में सामने देख रहे होंगे यहाँ पे लोग जो है वो इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो ये हीरा नामक गुफा थी जहाँ पर जो है 40 वर्ष तक वो अपने जीवन के जो यहीं पर आते रहे और वो परमात्मा का ध्यान लगाते रहे। लेकिन कहते हैं वो 610 ईस्वी का जो है समय था, जब जो है एक रात को जो जिब्रिल महादूत थे वो आते हैं, अपीयर होते हैं, और उनको जो है वो अल्लाह का ज्ञान जो है वो देते हैं। इस प्रकार से उनको ज्ञान हासिल होता है, कहाँ? हीरा नामक गुफा में।
अब बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज्ञान से हिजरत की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है, हर दूसरे साल जो है पूछा जाता है कि हिजरत से क्या अभिप्राय है। 612 ईस्वी में क्या हुआ कि उन्होंने पहला उपदेश जो है ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पहला उपदेश जो है वो मक्का में दिया। तो उनके जो संदेश थे वो इतने साधारण थे और इतने सही थे कि लोग जो है उनको सही मायने में पैगंबर मानना उन्होंने उन्हें शुरू कर लिया। किंतु जो कुरैश जो लोग थे उन्होंने उनसे ईर्ष्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मानने वालों की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी, वो उनको प्रसिद्धि मिल रही थी और उसको वो सहन नहीं कर पाए। इसलिए जो कुरैश कबीले के लोग थे या कुरैश लोग थे वो उनसे ईर्ष्या रखते थे। विरोध इतना बढ़ गया कि मोहम्मद साहब को मदीना से जो है वो मक्का जाना पड़ा, सॉरी मक्का से मदीना जाना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। मक्का से मदीना की यात्रा करना पड़ी, कब? 28 जून 822 ईस्वी को। तो ये जो 28 जून 822 ईस्वी का जो दिन था जब उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा विरोध के कारण, तो उसे कहा गया हिजरत, उसे कहा गया हिजरत। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हिजरत पूछा जाता है वो ये है। और इसके अलावा जो दूसरी घटना घटी थी वो था इस्लामिक कैलेंडर हिजरी आरंभ भी जो उसी दिन से माना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम, वो है विभिन्न लड़ाइयाँ, क्योंकि अब वो मदीना जा चुके थे और मदीना ने उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर ये कदम उठाया कि अगर इस धर्म को आगे बढ़ाना है तो अनुयायियों को जो है अगर जीतना है तो युद्धों के द्वारा जीते हुए प्रदेशों में अपने धर्म को फैलाना बहुत आसान होगा और ये केवल शक्ति हासिल करने पर ही हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहली जो लड़ाई लड़ी थी, पहली लड़ाई वो थी भद्र की लड़ाई, जो 13 मार्च 624 ईस्वी को जो लड़ी गई थी। और इसका जो सबसे मुख्य था, केंद्र था, वो था कि 300 सैनिक उनके पास थे और जो दूसरी तरफ से जो कुरैश लड़ रहे थे उनके विरुद्ध, जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, उनके पास 1000 सैनिक। तो सोचिए कितना जो है अंतर था, लगभग 3 साढ़े 3 गुना जो है वो सैनिक थे। तो लेकिन फिर भी जो है वो जीत नहीं पाए और मोहम्मद की ये जो पहली विजय थी उन्होंने इससे बहुत हौसला हुआ और इस प्रकार से आगे की लड़ाइयों में इससे और भी वो उत्साहित हुए। दूसरी जो लड़ाई थी वो थी उहुद की लड़ाई। जो उहुद की लड़ाई थी वो 21 मार्च 625 ईस्वी को जो है वो लड़ी गई थी और इस युद्ध में वो पराजित हुए थे और घायल भी हुए और वो वहां से निकल गए। लेकिन इसके पश्चात जो है एक लड़ाई हुई जिसका नाम था खंदक की लड़ाई और वो 13 मार्च 627 ईस्वी को हुई। और ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई जो है जो अबू सुफियान थे, जो कुरैश कबीले के ही थे, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई और ये मदीना आकर जो है इन्होंने लड़ा था, मक्का से मदीना आए। तो जो मोहम्मद साहब थे उनके सैनिकों ने मदीना में जो है वो खंदकें बना रखी थी, खंदक होती खोद कर जो है वो बनाना, वहां पर उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और उनको बुरी तरह से हराया। तो इसलिए इसको कहा जाता है खंदक की लड़ाई, जो लड़ी 13 मार्च 627 को। तो इसके पश्चात जो है अब, क्योंकि इस लड़ाई में जीतने के पश्चात अब जो है मोहम्मद साहब का उत्साह और भी बढ़ गया था, तो अतः उन्होंने जो है मक्का की तरफ रुख किया और इस प्रकार से 1 जनवरी 630 ईस्वी को उन्होंने बड़ी सुगमता के साथ, बड़ी आसानी के साथ जो है इस युद्ध को जीत लिया। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो लाल वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखेंगे इस मैप में, यहाँ पर उन्होंने इस जगह के ऊपर जो है वो सफलता हासिल की, अपना साम्राज्य बढ़ाया और यहीं पर जो उन्होंने जो है वो इस्लाम धर्म की नींव जो है वो रखी। इसके पश्चात जो है इसी मैप में आप देखते रहेंगे, इसके बाहर वाला ऑरेंज वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये वो है कि इसके पास जो 4 प्रमुख जो खलीफा हुए, खलीफा किनको कहा गया कि मोहम्मद साहब पैगंबर हो गए और उनके पश्चात जिन्होंने इस सत्ता को संभाला, उनके जो आगे के जो 4 शासक हुए उन्हें कहा गया, उन्हें कहा गया खलीफा। तो उन खलीफाओं ने भी लड़ाइयाँ लड़ी और इस प्रकार से यहाँ पर इस्लाम धर्म जो स्थापित किया। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर जो आपका ऑरेंज वाला हिस्सा है इनकी बात हम करें तो ये जो हो गए। और उसके बाद सैद हुए, उसके पास जो और पिंक वाला हिस्सा आता है, ये वाले हिस्से यहाँ पर भी जो है वो स्थापित हुआ, जिसमें जिसमें अगर बात करेंगे ये आएगा दक्षिणी अफ्रीका का, जो आप दक्षिण अफ्रीका नहीं बोलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ भी उन्होंने स्थापित किया इस धर्म को।
और इसके बाद बात करेंगे तो अगर यूरोप की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा आता है जिसमें पुर्तगाल और स्पेन आते हैं, यहाँ पर भी इस धर्म को स्थापित किया गया। तो ये सारा जो है इस्लामिक जो है प्रदेश आज की डेट में अगर बात करें, ये सारा का सारा, चाहे वो अफ्रीका शामिल हो, यूरोप शामिल हो कुछ हिस्सा, या पश्चिमी एशिया शामिल हो, ये सारे जगह पर जो है इस धर्म को फैलाया जा चुका है। इस्लाम धर्म का दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा धर्म। अब ये तो हुई इसके संदर्भ में बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लड़ाइयों के पश्चात। अब बात करेंगे हम उनके जन्नत हासिल करने के, जन्नत हुआ मृत्यु को प्राप्त होना। अंतिम तीर्थ यात्रा के कुछ दिनों बाद जो है पैगंबर मोहम्मद बीमार पड़ गए और कई दिनों तक बुखार भी हुआ, सिर में दर्द, कमजोरी होने के कारण जो है, वो दिन था सोमवार, याद रखना है दिन है सोमवार, और 8 जून 632 ईस्वी को जो है, क्या है, 8 जून 632 ईस्वी को 63 या 62 वर्ष की उनकी जो है आयु उस समय हुआ करती थी। तो उनकी जो पत्नी थी आयशा, उनके घर में, उनकी जो मदीना में उनका निधन हो गया। और इस इस्लामिक जो एनसाइक्लोपीडिया उसके अनुसार मोहम्मद की जो मृत्यु थी उसका कारण था अत्यधिक बुखार आना, और वो था मैदिनीन बुखार। तो इसके कारण इनकी जो है मृत्यु हुई, जन्नत को वो हासिल हुए। अब आगे बात करेंगे वो है इस्लाम धर्म की शिक्षा जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार जो आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और उनकी शिक्षाएं क्या थी। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली शिक्षा और सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा वो है अल्लाह एक है। इशारा भी किया जा रहा है कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं कि सर्वोच्च और सर्वशक्तिशाली संसार में यदि है तो वो है अल्लाह, और इसके अलावा कोई देवी देवता नहीं। यही संसार की रचना भी करता है, यही पालना भी करता है, यही सब कुछ करता है, सब विध्वंस भी यही करता है। और कहता है इसकी मर्जी के बगैर, क्या कहता है यहाँ पर दिया है, इसकी मर्जी के बगैर जो है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जब उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है तो तब कहा गया कि आपको केवल उसी की ही इबादत जो है वो करनी चाहिए, यह कहा गया पहली शिक्षा में। उसके बाद दूसरी जो शिक्षा है वो, उसमें आते हैं 5 स्तंभ, इस्लाम के 5 मूल स्तंभ। ये वो स्तंभ है जिसके ऊपर जो है पूरे इस्लाम की नींव जो है वो टिकी हुई है। देखिए कभी भी जब जो इमारत बनती है उसके जो स्तंभ हैं वो अगर कमज़ोर हुए तो इमारत गिर जाती है, अगर स्तंभ जो पक्के हुए तो इमारत जो है काफ़ी लंबे समय तक जो टिकी रहती है। जैसे कि इस्लाम आज विश्व के दूसरे बड़े धर्म के तौर पर जो स्थापित है, तो ये किसके कारण है, ये 5 जो मूल स्तंभ है इनके कारण। और इनके नाम है, इनके नाम क्या है, ये है कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और ज़कात और हज, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनका एक एक करके जो हम थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे बात कहते हैं वो पहले वो है कलमा पढ़ना। कलमा जो है ये अरबी भाषा में पढ़ा जाता है। और देखिए कुछ शब्द जो है मैंने यहाँ पर जो कलमा के ऐड किए, जिसको आप जो शायद सुबह सुनते होंगे, अगर मस्जिद अगर आपके घर के पास होगी तो वहाँ पर सुबह ही ये शब्दों को दोहराया जाता है। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हिंदी में कि अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल यानी प्रेषित हैं या पैगंबर हैं। यही घोषणा को कहा गया है कलमा पढ़ना। ये बात चीज को मान लेना कि वही है, अल्लाह ही केवल एक जो है ईश्वर है, एकेश्वर है। और ये मान लेना कि पैगंबर जो मोहम्मद है यही रसूल है, इसी को कहा गया कलमा पढ़ना। दूसरा जो स्तंभ है वो है नमाज पढ़ना। जैसे कि जो है आपके पिक्चर में भी जो बताया गया है, ये तरीका है नमाज पढ़ने का। इसी तरह से ये कहता है कि यह एक प्रकार की प्रार्थना है उस परमेश्वर की। जैसे हम जो सुबह मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, हम क्या करते हैं, हाथ में जो है वो धूप लेते हैं, जलाते हैं, वो तरीका है इबादत करने का, पूजा करने का। ठीक उसी प्रकार जो है इस्लाम में भी जो है वो इबादत करने का तरीका है, इसी नियम को करके। ये कहता है इस्लाम के अनुसार नमाज ईश्वर के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता, मनुष्य की कृतज्ञता को जो है प्रदर्शित करता है। और इसी प्रकार से ये कहता है कि मक्का की तरफ, यहाँ कहा गया है कि मक्का की तरफ अगर मुंह किया जाए और फिर आप जो है इबादत करें। और ये कहा गया है कि नमाज जो है दिन में कम से कम जो है वो, दिन में कम से कम
5 बार नमाज जो है वो पढ़नी ही चाहिए, ये कहा गया है दूसरे स्तंभ के बारे में। और एक और चीज कही गई है यहाँ पर, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे बीमारी की हालत हो, चाहे कितनी ही व्यवस्था क्यों ना हो, आपको दिन में 5 बार नमाज जो है वो पढ़नी ही पड़ेगी। तभी आपको जो माना जाएगा कि आप जो है पक्के मुसलमान हैं, अपने धर्म के जो है वो पक्के हैं। तो इस प्रकार से ये इबादत करने का दूसरा जो तरीका बताया गया है। अब आता है तीसरे स्तंभ के बाद, अब ये आता है रोजा रखना। रोजा का मतलब हुआ व्रत रखना। जैसे हम भी जो है माता का आता है तो रोजा रखे जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, इसी तरह से अलग अलग जो व्रत रखे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है रमजान के महीने में जो है इसी प्रकार से अभी अभी जो रमजान का महीना जो है गया है, और उस समय जो है वो क्या कहते हैं कि कैलेंडर के 9वें महीने में जो है सभी इसी मुसलमान जो है वो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, याद रखना है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो है वो व्रत रखा जाता है और कुछ भी नहीं खाया जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रतिबंध जो है वो होते हैं। क्या क्या? रोजे में हर प्रकार का खाना जो है वर्जित है, किसी भी हर प्रकार का। अन्य व्यर्थ कर्मों में भी जो है आप दूर रहेंगे, चाहे वो यौन से संबंधित हो। इसके अलावा और भी ये कहता है, इसका जो मकसद होता है, देखिए इसका जो मकसद है वो क्या है कि रोजा रखने का उद्देश्य है कि लोग जो है जो दूसरे प्रति आकर्षित हुए हैं, मान लीजिए कि जो है जिस प्रकार से रोजमर्रा की क्या है कि पैसा धन कमाना, दुकान गए, फलाना किया, वो किया, पिक्चर देखी, ये हुआ, इन चीज़ों से जो है मन को हटाना और ईश्वर के प्रति लगाना कि कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है जिसके हमें इबादत करनी चाहिए, तो उसके प्रति निकटता बनाना। ये कह रहा है इसके प्रति निकटता बनाना, ईश्वर के प्रति जो है निकटता बनाना, इसका ध्येय रहता है रोजे रखने का। तो ये कहा गया है तीसरे स्तंभ। अब आता है वो है चौथा स्तंभ। चौथे स्तंभ में आता है जकात। जकात का मतलब हुआ कि कर देना, धार्मिक कर देना, उसके कहा गया जकात, धार्मिक कर। ये जो है अगर आप किसी भी धर्म में बात करें तो हर धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में, वहाँ पर भी जो है वो ये कहा गया है कि आपको जो है कुछ पैसा जो है जाकर जो है चर्च में देना होगा, जिससे जो है वो भलाई के कार्य किए जाएंगे। मंदिरों में भी जब हम पैसा देते हैं तो ये दान माना जाता है कि उससे कुछ अच्छा जो करे। गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ भी पैसे जाते हैं, उससे भी लोगों को लिए जो है वो खाना बनाया जाता है। तो ये जकात भी जो है इस्लाम में जो दान है वो इम्पोर्टेंट, और कहा गया है कि उसकी आय का कम से कम, उसकी जो वार्षिक आय है उसका, यहाँ पे छूट गया है प्रतिशत आया है, लेकिन 2.5 लिखना था, जिसका मतलब 2.5% जो है दान देना जरूरी माना गया है कि सभी मुसलमान को ये देना होगा। और इससे काम क्या होंगे कि इससे गरीबों की सहायता होगी और इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाएगा। तो तभी जो इस्लाम आज टिका हुआ है। ये स्तंभ है। स्तंभों की बात करें, पांचवा जो स्तंभ है वो आता है हज। हज क्या हुआ? वो पवित्र जगह जहां पर जो है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस अगर पिक्चर में आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो है ब्लैक सा नजर आ रहा है, ये वो जगह है जिस जगह को सबसे पवित्र माना जाता है। तो इसके चारों तरफ देखेंगे आप लोग जो है कितनी जो है लाखों की तादाद में लोग जो है वो इकट्ठे खड़े हुए हैं। तो ये जो है हज कहा जाता है, और कहा गया है कि इस्लाम की कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने में मक्का की जो है वो यात्रा की जाती है। हर देश से बहुत सारा ज़्यादा लोग और लाखों की तादादों में, करोड़ की तादाद में लोग जो यहाँ पहुँचते हैं और इबादत करते हैं अल्लाह की। तो कहा गया है कि मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जाना जो है वो अनिवार्य है। तो ये पढ़े हमने 5 स्तंभ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तीसरी शिक्षा के बारे में, और वो है कर्म सिद्धांत में विश्वास। ये जो कर्म सिद्धांत है हर धर्म में कही गई है कि कर्म के अनुसार ही उसे जो है वो आने वाला जीवन जो है मिलेगा, या हम जैसे हिंदू धर्म में बात करते हैं अगले जन्म की बात, वैसे ही जो है यहाँ पर भी जो अगले जन्म की ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने एक पिक्चर आपको दर्शाई गई है, यहाँ आप देखेंगे 2 दरवाजे, एक जो है जाता है, जो लेफ्ट वाला है वो जा रहा है आपका स्वर्ग की तरफ, और यहाँ देखेंगे आप जो स्त्री है उसने बुर्का पहना है। तो ये माना जाता है कि जो लोग शरीयत के नियमों के अनुसार जो इस्लाम ने बनाए हैं, उनके नियमों के तहत अगर कोई जो है अपने जीवन को जीता है तो वो सीधा जो है स्वर्ग को जाता है, और जो इसी तरह से अवहेलना करता है नियमों की, वो नरक जाता है।
तो ये कहा गया है कि कुरान के अनुसार क़यामत के दिन स्वर्ग या नरक का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कर्म क्या किए हैं। यही बात जो है हमारे धर्म में भी स्वीकार की जाती है। तीसरी के बाद चौथी जो शिक्षा आती है वो है नैतिक सिद्धांत। सभी धर्मों में यही बात करी है, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, पवित्र जीवन जीना, पापों या लालच ना करना, घृणा ना करना, निंदा ना करना, धोखा न देना। इसी प्रकार के जो है नैतिक मूल्य होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी जीवन को। अगर आप सही मायने में मानव हैं तो अगर आप में ये गुण है तभी वो कहलाएगा मानव। तो बेहतर है मानव बनिए, ये सभी धर्म जो है सिखाते हैं। ये चौथी शिक्षा हुई इस्लाम की। अब हम पढ़ेंगे आगे और वो है पांचवी शिक्षा जो है समानता का विश्वास, समानता में विश्वास। यही एक शिक्षा थी समानता में विश्वास, जिसने इस धर्म के ईजाद होने के बाद जो है बहुत सारे हिंदू लोग भी इसमें शामिल हो गए। और हिंदू धर्म छोड़ने का जो कारण था सबसे पहले, वो कारण क्या था कि समानता नहीं थी। कुछ लोग जन्म पर ही जो है उनको ऊंचाइयां मिल जाती है और कुछ लोग थे जिनका जन्म होते ही उनको नीचे जो है जमीन दिखा दी जाती थी। तो वो था हमारा वर्ण व्यवस्था, जिसमें जाति व्यवस्था जो है वो थी कि ब्राह्मण है तो उसे सम्मान का दर्जा दिया जाएगा, अगर वो शूद्र है तो वो जानवर से भी बदतर जिएगा। तो इसलिए ये समानता का जो नियम था, इसी समानता के नियम के लिए जो है लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। और इसमें क्या कहा गया है कि सभी लोग अल्लाह के बच्चे हैं, ना कोई गरीब ना अमीर, ना जाति ना भाषा ना लिंग, किसी भी आधार पर का भेदभाव नहीं होगा और सभी को समानता का दर्जा जो है दिया गया। ये था पांचवा सिद्धांत या पांचवी शिक्षा। अब आती है छठी शिक्षा, वो है मूर्ति पूजा का खंडन। सभी धर्मों में जो है अगर हम बात करें, ईसाई धर्म की बात करें या हिंदू धर्म की बात करें, यहाँ से धर्म जो है गुजरा है, मूर्तियों से ही गुजर के गया है। जैसे कहा भी गया था कि मक्का में ही लगभग जो 360 देवी देवताओं की पूजा जो है वो इस्लाम के आने से पहले जो है की जाती थी। तो इस प्रकार से मूर्ति पूजा का जो है वो विरोध जो है मोहम्मद साहब ने किया और उन्होंने कहा कि क्यों छोड़ें, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान केवल एक अल्लाह है और उसी को ही हमें पूजना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो ये कहा उन्होंने छठी शिक्षा में मूर्ति पूजा का खंडन। और सातवीं जो शिक्षा है वो है स्त्रियों की स्थिति। इस्लाम से पूर्व हमने पढ़ा था कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही बदतर थी। ये जैसे कि मैंने पिक्चर लगाई है, ये पिक्चर भारतवर्ष की है कि स्त्रियों से काम लिया जाता है। और पहाड़ों में भी मैंने ऐसे देखा है कि स्त्रियां अधिकतर काम करती है और जो जेंट्स होते हैं वो बैठकर ताश खेलते हैं। ये अलग बात है, लेकिन हम बात करें सभी धर्मों में जो स्त्रियों की स्थिति है वो इसी तरह से बनी हुई थी पीछे समय में। लेकिन आज भी बहुत सारा, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो चाहे राजनीतिक तौर पर हो, शोषण स्त्रियों का होता रहा है। लेकिन ये हम करें इस्लाम धर्म से पूर्व जो स्थिति थी वो स्त्रियों की बहुत ही दयनीय थी, उनके भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपना नया धर्म दिया और उसमें बराबर का दर्जा भी, बराबरी का अधिकार भी स्त्रियों को दिया, माना उन्होंने। और उन्होंने ये कहा, विशेष तौर पर उन्होंने जो जोर दिया जिस बात के ऊपर, ये था कि उनका कहना था कि जो माता पिता अपनी बेटियों से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके बराबर का दर्जा देते हैं, वो कभी भी दोजख का मतलब हुआ नरक, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्द आते हैं। दोजख का मतलब नरक नहीं जाते, वो माता पिता कभी नरक नहीं जाते हैं जो अपनी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये सातवीं शिक्षा हुई और इसी के साथ हमारी जो शिक्षाएं हैं वो ख़त्म होती है। और मैं हमेशा अंत में एक आध लाइनें जो है लेकर आता हूँ, आज भी लेकर आया हूँ। मुसलमान था एक दोस्त मेरा, पहचान उर्दू से हो गई। हिंदू था एक मित्र मेरा, मुलाकात अब हिंदी से हो गई। जिन्हें कहता है अम्मी, वो उनके लिबास की पहचान बुर्के से हो गई। मैं कहता हूँ माँ, जिसे पहचान उनकी माथे पर अंकित बिंदी से हो गई। जिस दिन हिंदू मुस्लिम दो जिस्म एक जान हो जाएगा, जिस दिन हिंदू मुस्लिम
दो जिस्म एक जान हो जाएगा। यकीन मानो मेरा, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर मेरा हिंदुस्तान हो जाएगा। स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर मेरा हिंदुस्तान हो जाएगा। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए। इसी के साथ आपने मेरे बात को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।